ज्ञानदीप यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको फिर से इस वीडियो में हिंदी प्रैक्टिस सेट कराऊंगी जो कि WBSSC 2025 हिंदी सब्जेक्ट के सिलेबस पर आधारित है। टोटल 60 क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, पूछे भी जाएंगे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने और भी सारे प्रैक्टिस सेट कराए हैं, अगर आप सारी वीडियो नहीं देख पाए हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम फिर से महत्वपूर्ण 60 प्रश्नों को करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, शेखर एक जीवनी किस विधा की पुस्तक है? शेखर एक जीवनी जो है ये अज्ञेय जी की रचना है। क्या है? अज्ञेय जी की रचना है। और विधा कौन सी है? कौन सी विधा है? उपन्यास विधा की रचना है। शेखर एक जीवनी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचना है और विधा कौन सी है? ये उपन्यास विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इनमें से कौन सा उपन्यास अज्ञेय जी का नहीं है? अज्ञेय जी का है। कौन सा उपन्यास अज्ञेय का है? तो करबला, नदी के द्वीप, राग दरबारी, मछली मरी हुई। तो करबला तो ये तो प्रेमचंद जी का है, राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है। तो यहाँ पे नदी के द्वीप जो है अज्ञेय जी की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, भला हुआ जो मारिया बहिड़ी म्यारा कंत। भला हुआ जो मारिया बहिड़ी म्यारा कंत काव्य पंक्तियाँ दे दी गई है और पूछा जा रहा है किस काव्य ग्रंथ से लिया गया है। तो भला हुआ जो मारिया बहिड़ी मायाहारा संत, ये जो सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन से लिया गया ये पंक्ति है। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से ब्रजभाषा के प्रयोक्ता को चिन्हित कीजिए। कौन ब्रजभाषा के प्रयोक्ता है? कबीर, बिहारी, नूर मोहम्मद और विद्यापति। तो कौन ब्रजभाषा के प्रयोक्ता है? तो यहाँ पर ब्रजभाषा के प्रयोक्ता है बिहारी। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसकी आत्मकथा हिंदी में नहीं है? तो किसकी आत्मकथा हिंदी में नहीं है? JB कृपलानी, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा जो है हिंदी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन? पत्र पत्रिका से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप लोग इसे नोट कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन सुमित्रानंद पंत ने नहीं किया है? सुमित्रानंद पंत प्रगति के सुकुमार कवि हैं और इन्हें 1968 में चिदम्बरा रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इन्हें प्रगति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और इन्होंने किस पत्रिका का संपादन किया है? तो रूपाभ पत्रिका का संपादन किया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? मलयालम, बंगला, नेपाली, तेलुगु। तो ऐसे कौन सी, हिंदी तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, लेकिन और ऐसी कौन सी भाषा है जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो नेपाली जो भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अब देखिए यहाँ सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो कुमारपाल प्रतिबोध किसकी रचना है? सोमप्रभ सूरी की रचना है। जयमंगल चंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। श्रावकाचार्य देवसेन की रचना है। रलमणचर श्रीधर की रचना है। तो इस हिसाब से आपका 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1। तो कौन सा है? 2, 3, 4, 1 कौन सा है? ए है। दो, 3, 4, 1 कुमारपाल प्रतिबोध सोमप्रभ सूरी की रचना है। जयमंगल चंद्रिका है जो है ये मधुकर कवि की रचना है और रलमणचंद्र श्रीधर का और श्रावकाचार्य देवसेन का। तो इस तरह से आप लोग मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, वर्तमान साहित्य के वर्तमान संपादक का नाम बताइए। वर्तमान साहित्य जो है इसके वर्तमान संपादक का नाम क्या है? तो वर्तमान संपादक का नाम है कुंवरपाल सिंह। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी साहित्य का इतिहास नहीं लिखा है? देखिए रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, श्याम सुंदर दास जी ने लिखा है, बच्चन सिंह ने लिखा है, लेकिन महावीर प्रसाद द्विवेदी जो है ये क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने नहीं लिखा है। क्वेश्चन नंबर 11 है, साई के सब जीव हैं किरी कुंजर धोए। ये काव्य जो पंक्तियाँ हैं किसकी काव्य पंक्तियाँ हैं? साई के सब जीव हैं किरी कुंजर धोए। तो ये कबीरदास की पंक्तियाँ हैं। कबीरदास निर्गुण काव्यधारा के संत निर्गुण भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के संत काव्य के कवि हैं। कौन? कबीरदास। संत काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं कौन? कबीरदास।
क्वेश्चन नंबर 12 है बीच बीच नदी खोए हो नारा ढावई ढाव बैठ बंटवारा। तो ये काव्य जो पंक्ति है इसके रचनाकार कौन है? इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं मलिक मोहम्मद जायसी। ये भक्ति काल के सगुण निर्गुण काव्यधारा के प्रेमा सही शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। पद्मावती आखिरी कलाम अखरावट इनकी प्रसिद्ध रचना है। पद्मावत जो है इनका महाकाव्य जिसे हिंदी का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 है गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। इस काव्य पंक्ति के कवि का नाम क्या है? गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। इस काव्य पंक्ति के रचनाकार हैं तुलसीदास। तुलसीदास जो है भक्ति काल के सगुण काव्यधारा के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। इनकी भक्ति दास स्वभाव की है। इनके 12 ग्रंथ जो है प्रमाणिक है और इनकी रचनाओं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप इन पर भी मैंने वीडियो बनाया, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है भाजन फोर थारी सब गोरस ले माधव दधि घात। इस काव्य पंक्ति के रचयिता कौन है? तो इस काव्य पंक्ति के रचयिता है चित्तस्वामी। कौन है? चित्तस्वामी। क्वेश्चन नंबर 15 है परिमल संसार से संबंध किस साहित्यकार ने जायसी पर स्वतंत्र आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है? तो किसने लिखी है? विजय देव नारायण शाही ने। क्वेश्चन नंबर 16 है हिंदी शब्दानुशासन के रचयिता कौन है? हिंदी शब्दानुशासन के रचयिता है किशोरीदास गोस्वामी। हिंदी शब्दानुशासन के रचयिता है किशोरीदास गोस्वामी। क्वेश्चन नंबर 17 है देव और बिहारी। ये क्या है? शीर्षक पुस्तक है। इसके लेखक कौन है? देव और बिहारी शीर्षक पुस्तक है कौन? कृष्ण बिहारी मिश्र। क्वेश्चन नंबर 18 है दाता कहाँ सूर कहाँ सुंदर सुजान कहाँ आपको न चाहिए ताकि बाप को चाहिए। काव्य पंक्ति के कवि कौन है? इस काव्य पंक्ति के कवि हैं आलम घराना बोधा मधुसूदन दास। तो क्या कौन है? बोधा है। क्वेश्चन नंबर 19 है रचना काल के अनुसार निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम बताइए। तो कौन सा सही अनुक्रम है देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे आपके होंगे द्रोण पर्व, फिर वार वधु विनोद, कवि कल्पतरु और रसचंद्रोदय। तो यहाँ पे ऑप्शन ग सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है चोजिन के चोजी मोजिन के महाराज हम कविराज हैं पे चाकर चतुर के। तो इस पंक्ति के कवि कौन है? इस पंक्ति के कवि हैं लाला ठाकुरदास हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र ये दोनों ग्रंथ हैं और इसके रचनाकार कौन है? निर्मला जैन। रस सिद्धांत और सौंदर्य शास्त्र ग्रंथ के रचनाकार कौन है? निर्मला जैन। क्वेश्चन नंबर 22 है मनो नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। मनो मानो मनो जानो इस तरह का वर्ण अगर आ जाएगा तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? कौन सा अलंकार होगा? यहाँ पे उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है निम्नलिखित में से किसने आत्मकथा नहीं लिखी है? तो किसने आत्मकथा नहीं लिखी है? पांडे बिचन शर्मा उग्र ने, प्रभा खेतान, पद्मनाथ बख्शी और मोहन राकेश। तो पांडे बिचन शर्मा उग्र ने आत्मकथा नहीं लिखी है। क्वेश्चन नंबर 24 है हिंदी की पहली आत्मकथा होने का श्रेय किसको है? अर्धकथानक, पूर्ण कथा, अपना जीवन कथा। तो अर्धकथानक जो है हिंदी की पहली आत्मकथा होने का श्रेय से प्राप्त है और बनारसी दास जैन इसके क्या है? रचनाकार है। बनारसी दास जैन इसके क्या है? रचनाकार हैं। हिंदी की पहली आत्मकथा मानी जाती है। हिंदी से प्रथम से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इस पर भी मैंने वीडियो बनाया है, लिंक मैंने दे दिया है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित संपादकों को उनकी पत्रिकाओं के साथ सम्मिलित करना है। तो देख लीजिए कौन है? गणेश शंकर विद्यार्थी। तो एक पत्रिका से सम्मिलित करना है तो गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप, अंबिका प्रसाद मिश्र जो हैं ये, अंबिका प्रसाद गुप्त जो हैं ये, इंदु और माखनलाल चतुर्वेदी जो हैं ये कर्मवीर और बनारसी दास चतुर्वेदी जो हैं विशाल भारत। तो इस तरह से आप देखेंगे तो 3 1 2 4 3 1 2 4 होगा आपका आंसर। 3 1 2 4 ख। क्वेश्चन नंबर 26 है छायावाद का पतन क्या है? आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसके आलोचक कौन है? तो छायावाद का पतन आलोचनात्मक ग्रंथ है, इसके आलोचक हैं देवराज। क्वेश्चन नंबर 27 है अन्याय जिधर है उधर शक्ति है। ये पंक्ति किस कवि की रचना से है? तो ये पंक्ति निराला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की रचना से है। क्वेश्चन नंबर 28 है समन्वय उसका करे समस्त विजयनी मानवता होगा। कामायनी का यह उद्बोधन किस पात्र के लिए है? तो कामायनी में श्रद्धा है, मनु है, ईड़ा है।
तो किस पात्र के लिए उद्बोधन है? तो श्रद्धा, जो कि हृदय का प्रतीक है, मनु मन का प्रतीक है, ईड़ा जो है बुद्धि का प्रतीक है। तो ये किसके लिए उद्बोधन किया गया है? श्रद्धा के लिए। क्वेश्चन नंबर 20, कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद की रचना है और कामायनी जो है महाकाव्य है, छायावाद का इसे प्रसिद्ध महाकाव्य है ये। इसमें कितने सर्ग हैं भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 15 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कितने शहरों में कितनी बार, किस विधा की रचना है? तो कितने शहरों में कितनी बार संस्मरण विधा की रचना है। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से कौन कहानीकार नहीं है? तो कौन कहानीकार नहीं है देख लीजिए। तो चतुर्सेन शास्त्री तो है, राजेंद्र बाला घोष भी हैं जिन्हें कि बंग महिला कहा जाता है, और चंद्र किरण सेन रिक्शा। तो यहाँ महादेवी वर्मा जो है कहानीकार नहीं है, इन्होंने कविताएं लिखी, कविता संग्रह हैं इनके, निबंध हैं और निबंध है और संस्मरण है, ये इनकी विधा है, लेकिन ये कहानीकार नहीं है। कौन? महादेवी वर्मा, जिन्हें कि आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, छायावाद की प्रमुख कवित्री हैं। कौन? मीराबाई। क्वेश्चन नंबर कौन कवित्री है? महादेवी वर्मा। क्वेश्चन नंबर 31 है, मछली घर किस कवि की रचना है? मछली घर जो है विजय देव नारायण शाही की रचना है। मछली घर जो है ये विजय देव नारायण शाही की रचना है। क्वेश्चन नंबर 32 है, इनमें से कौन सी पुस्तक महादेवी वर्मा की नहीं है? तो कौन सी पुस्तक जो है महादेवी वर्मा की नहीं है? तो यहाँ पे आप महादेवी वर्मा कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा की कौन सी पुस्तक नहीं? अतीत के चलचित्र, पथ के साथी, स्मृति की रेखाएं, ये तीनों रचनाएं जो है महादेवी वर्मा की है, लेकिन मेरे आराध्य ये रचना जो है महादेवी वर्मा की नहीं है। क्वेश्चन नंबर 33 है, देहाती दुनिया किस तरह का उपन्यास है? देहाती दुनिया जो है उपन्यास विधा की रचना है, और क्या है? आंचलिक उपन्यास है देहाती दुनिया। क्वेश्चन नंबर 34 है, काठ का सपना क्या है? कहानी संग्रह। काठ का सपना क्या है? कहानी संग्रह है, और इसके किसका कहानी संग्रह है? मुक्तिबोध का कहानी संग्रह है। कौन? काठ का सपना। क्वेश्चन नंबर है 35, संरचनावाद को स्थापित करने का श्रेय किस विद्वान को प्राप्त है? तो संरचनावाद को स्थापित करने का श्रेय फर्दिनांद सस्यूर को है। क्वेश्चन नंबर 36 है, यूलिसेस के लेखक कौन है? यूलिसेस के लेखक हैं जेम्स जॉयस। क्वेश्चन नंबर 38 है, फैंटेसी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई थी? तो ये फैंटेसी जो शब्द है इसकी उत्पत्ति फ्रेंच भाषा से हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, कल्पना सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता कौन है? कल्पना सिद्धांत के प्रथम व्याख्याता है कॉलरिज। कौन है? कॉलरिज। क्वेश्चन नंबर 39 है, काव्य मीमांसा किसकी कृति है? काव्य मीमांसा जो है राजशेखर की कृति है। क्वेश्चन नंबर 40 है, चंद हसीनों के खतूत के रचनाकार कौन है? चंद हसीनों के खतूत के रचनाकार हैं पांडे बेचन शर्मा उग्र। क्वेश्चन नंबर 41 है, आचार्य शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य का अनुवाद किस शीर्षक से किया है? तो आचार्य शुक्ल ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य का अनुवाद बुद्ध चरित शीर्षक से किया है। क्वेश्चन नंबर 42 है, छायावाद की प्रासंगिकता के लेखक कौन है? तो छायावाद की जो प्रासंगिकता है इसके लेखक है मुकुटधर पांडे, और इसी में इन्होंने छायावाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 43 है, हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, कम से कम वाली बात ना हमसे कहिए। हम तो सारा का सारा लेंगे जीवन, हाँ कम से कम वाली बात हमसे न कहिए। काव्य आंदोलन का मुख्य स्वर क्या है? तो किस काव्य आंदोलन का मुख्य स्वर है? ये छायावादी काव्य आंदोलन का मुख्य स्वर है। क्वेश्चन नंबर 44 है, शिखर से सागर तक काव्य रचना में किस साहित्यकार की जीवनी है? तो शिखर से सागर तक काव्य रचना में किस साहित्यकार की कृति है? अज्ञे जी की। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारतीय काव्य शास्त्र के प्रमुख काव्य शास्त्रियों का सही क्रम देखिए। तो देखिए सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले हैं आपके भरत मुनि, सही क्रम देखेंगे तो भरत मुनि, फिर आनंदवर्धन, फिर विश्वनाथ, फिर जगन्नाथ। तो यहाँ ख वाला जो है ये सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, जगदीश चंद्र माथुर कृत जो कोणार्क है ये इनकी रचना है किसकी? जगदीश चंद्र माथुर की। तो यहाँ पे माथुर कर लीजिएगा। तो निम्न में से कौन सा इंद्र नहीं है? कौन सा द्वंद्व नहीं है? देख लीजिए यहाँ पे द्वंद्व, तो कौन सा द्वंद्व नहीं है? तो नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का द्वंद्व नहीं है। इसमें कौन सा द्वंद्व नहीं है? ये जो कोणार्क रचना है जगदीश चंद्र माथुर का, तो इसमें कौन सा द्वंद्व नहीं है? नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी का द्वंद्व नहीं है। तो ख सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 है, काव्य शोभा करान धम्मार अलंकारान प्रच्छते उद्वरण किस आचार्य का है? तो
तो दंडी आचार्य का ये क्या है, उद्धरण है। क्वेश्चन नंबर 48 है, मेरा मन उमड़ उमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। मेरा मन जो है उमड़ उमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले हजारों वर्षों पर बरस जाना चाहता है। यह किस निबंध से लिया गया है? तो यह अशोक के फूल निबंध से लिया गया है। और इसकी रचनाकार कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का ये क्या है, निबंध है, क्या, अशोक के फूल। और ये पंक्ति अशोक के फूल से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 49 है, किस आचार्य ने ध्वन्यालोक पर टीका लिखकर आनंदवर्धन पर का प्रबल समर्थन किया है? तो किसने? अभिनव गुप्त जी ने। क्वेश्चन नंबर 50 है, कुआनो नदी किस कवि क्या है, कविता संग्रह है, किस कवि की कविता संग्रह है? तो सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। क्वेश्चन नंबर 51 है, हिंदी वर्णमाला में अ और अंग और अह जो है ये हिंदी वर्णमाला में क्या है, अयोगवा है। ये क्या है, ये स्वर में क्या है, प्रयुक्त नहीं किए जाते हैं। ये मात्रा है लेकिन ये क्या है, स्वर में प्रयोग नहीं किए जाते हैं। ये क्या है, अयोगवा है। क्वेश्चन नंबर 52 है, आधुनिक युग अंधा युग किस नाट्य विधा के अंतर्गत आती है? अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। क्या है, किसकी रचना है? अंधा युग धर्मवीर भारती की रचना है। क्या? अंधा युग और नाट्य विधा की रचना है। और कैसा नाट्य है? गीत नाट्य है। अंधा युग जो है किस विधा की रचना है? नाट्य विधा की रचना है, धर्मवीर भारती की रचना है। और कैसा नाट्य है? गीत नाट्य है। क्वेश्चन नंबर 53 है, उन्मीलन शब्द का विलोम शब्द से भी क्वेश्चन बनते हैं। उन्मीलन का शब्द का विलोम होगा अवमीलन, सुमीलन, अनुमीलन, निमीलन। तो उन्मीलन शब्द का विलोम है निमीलन। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार सही नहीं है? तो देख लीजिए पंचवटी। यहाँ पे पहला शब्द जो है संख्या है तो द्विगु समास होगा। विद्या का भंडार ये तत्पुरुष समास सही है। और यथा नियम यानी नियम के अनुसार अव्ययभाव समास है। पर्णकुटी जो है ये द्वंद्व समास नहीं है। तो पर्णकुटी यहाँ सी जो है सही आंसर होगा, क्योंकि पूछा जा रहा है कौन सा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 55 है, कर्मधारय समास का उदाहरण क्या कौन सा है? तिरंगा, तो ये द्विगु समास है। गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, तो ये तो हो गया आपका बहुव्रीहि समास। युद्ध क्षेत्र, युद्ध का क्षेत्र तत्पुरुष समास हो गया। श्वेत कमल जो है यहाँ पे कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 56 है, अशुद्ध वाक्यों को पहचानिए। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, ये तो सही है। फिर मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ है। तो मेरे ऊपर जो है कृपा करें ये जो है अशुद्ध वाक्य है, तो यहाँ पे बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, परिवार क्या है? परिवार संज्ञा है। किस प्रकार का संज्ञा है? कौन सी संज्ञा है? तो परिवार समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सदस्यों का समूह होता है परिवार में, तो ये क्या है? समूहवाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 58 है, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो देवनागरी लिपि जो हिंदी की लिपि है, तो इसका सबसे पहले प्रयोग किस राज्य में हुआ था? तो सबसे पहले प्रयोग गुजरात राज्य में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59 है, कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो कौन सी ऐसी भाषा जो कि हिंदी लिखी जाती है, नेपाली लिखी जाती है और मराठी भी जो है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो यहाँ ऑप्शन सी सही आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 60 है, किस काव्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द सार्थक नहीं है? तो देख लीजिए कौन सा सार्थक नहीं है। अनुचित बात के लिए आग्रह, दुराग्रह। अनुचित बात के लिए आग्रह, तो यहाँ दुराग्रह सही होगा। अनुचित बात के लिए जो आग्रह होता है उसको दुराग्रह कहा जाता है। जल में जन्मने वाले को जलज, सही है। जो सबको जानता है बहुज्ञ, यहाँ पे गलत है। और ये जहाँ केवल देत ही देते हैं मरुस्थल, ये भी सही है। लेकिन ये क्या है, अगर ये क्वेश्चन के हिसाब से पूछा जाए कौन सा सार्थक नहीं है, तो यहाँ पे सी सही होगा। जो सबको जानता है उसे सर्वज्ञ कहा जाता है, बहुज्ञ नहीं कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? सर्वज्ञ कहा जाता है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। एक लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए गए हैं, अगर आपको इसका आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा, इससे समझ में आएगा कि आपकी तैयारी कैसी हो रही है। तो क्वेश्चन है, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन ए खरुष्टी, बी ब्राह्मी, सी नागरी और डी मसनवी शैली में। तो इसका अगर आपको आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक से सब्सक्राइब करना ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के टॉपिक लाने के लिए, जिससे आपकी अच्छी तैयारी हो सके और आप अपने एग्जाम में सफल हो सके। इसी तरह के क्वेश्चन, इसी तरह के टॉपिक की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
बाय।